ख़वातीन हज़रात, कोरोना वायरस के साथ साथ दुनिया में कई ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिन पर मीडिया ने सरफे नजर कर रखी है। हाल ही में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से भारतीय फौज का ड्रोन तैयारा मार गिराया गया, जो कश्मीर में दरअंदाजी करते हुए 600 मीटर तक अंदर आ गया था। दूसरी तरफ भारत की रियासत आंध्र प्रदेश के साहिल के करीब इंडिया की न्यूक्लियर आबदोज में हादसा हुआ है, जिसमें एक इंडियन नेवी का एहलकार मारा गया। और ये वही आबदोज है जिसे पाकिस्तान और चीन के खिलाफ समंदर में तैनात किया जाना था, लेकिन हादसे की वजूहात इंडियन नेवी की जानिब से छुपाई जा रही हैं। इसी तरह मीडिया ने दावा किया है कि चीन की नेवी कराची और गवादर के साहलों पर उतर चुकी है और पाकिस्तान के साथ जंगी मशकें शुरू हो चुकी हैं। आखिर कौन सा महाज खुलने जा रहा है जिसके लिए तैयारियां हो रही हैं। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं द इन्फो टीचर। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ हासिल करें। ख़वातीन हज़रात, कोरोना वायरस के नतीजे में दुनिया की सूरत हाल तेजी से बदलती जा रही है। भारत ने कोरोना वायरस की आड़ लेकर अब घिनौनी साजिश शुरू कर दी है, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज भारत की घिनौनी साजिशों पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के वाकयात तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला भी जारी है, जबकि भारत का कहना है कि मुजाहिदीन ने कश्मीर पहुंचना शुरू कर दिया है और कई दिनों से मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन और भारतीय अफवाज के दरमियान शदीद झड़पें भी हो रही हैं, जिसमें अब तक कई भारतीय फौजी मारे जा चुके हैं। और इस खबर को भारतीय मीडिया पूरी तरह दबाने की कोशिश कर रहा है, जबकि हाल ही में भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन मालूम करने के लिए अपना ड्रोन तैयारा लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भेजने की कोशिश की, जिसे क्वाडकाप्टर कहते हैं। ISPR के मुताबिक इसे पाक फौज की जानिब से मार गिराया गया, जबकि भारत की जानिब से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर नजर रखने के लिए ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था और ये मालूम करने की कोशिश कर रहा था कि मकबूजा कश्मीर में मुजाहिदीन कैसे पहुंच गए। इससे पहले पिछले साल 16 मार्च को एक और ड्रोन तैयारा भारत का मार गिरा था, जबकि दूसरी तरफ 4 अप्रैल को भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश के साहिल पर एक बड़ा वाकया रूनुमा हुआ है, जिस पर भारतीय मीडिया ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार किए रखी। इतलात के मुताबिक इंडिया की न्यूक्लियर आबदोज, जिसका नाम एरिहांट है, उसकी कंस्ट्रक्शन का काम जेर जमीन चल रहा था। जेर जमीन इसलिए किया जा रहा है ताकि सैटेलाइट के थ्रू उसका पता न चल सके, जबकि एरिहांट नामी सबमरीन को भारत की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों से लेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अचानक ये खबर आती है कि एक बड़ा हादसा न्यूक्लियर आबदोज में पेश आ जाता है, जिसके नतीजे में इंडियन नेवी के एहलकार जो वहां काम कर रहे थे मारे गए, लेकिन उसकी वजूहात नहीं बताई गई और इंडियन नेवी की जानिब से कहा गया कि ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसलिए पूरी मालूमात मीडिया को नहीं बताई जा सकती। लेकिन हादसे की नौयत से वाज़ेह होता है कि कोई ऐसा वाकया रूनुमा हुआ है जिससे भारत की जगहंसाई हो सकती थी। जैसे पिछले साल भारतीय नेवी के एहलकारों ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए न्यूक्लियर आबदोज का दरवाजा बंद करना भूल गए थे, जिसकी वजह से सारा पानी अंदर चला गया और करोड़ों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। अब यही कुछ सूरत हाल इस आबदोज के साथ पेश आती नजर आ रही है। वाज़ेह है कि इस वक्त एरिहांट नामी 4 आबदोजों पर खुफिया तौर पर काम चल रहा है, जिनमें से एक आबदोज 2016 में कमीशन की गई, जबकि भारत की कोशिश है कि 2023 तक इन आबदोजों को बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस किया जाए। अब इंडिया का कहना है कि वो ये आबदोजें लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अपनी हिफाजत के लिए बना रहा है, जबकि अंदर की इत्तला है कि इन आबदोजों को तैयार करके उन्हें पाकिस्तान और चीन के साहली इलाकों की जानिब भेजा जा सकता है। जैसा कि माजी में कई बार इंडिया की आबदोजों ने पाकिस्तान की समुद्री हदूद की खिलाफवर्जी की, जिसे बर वक्त पाकिस्तान नेवी की जानिब से नाकाम बना दिया गया था। जबकि इंडिया के खौफ का आलम यह है कि वो इन आबदोजों को मुंबई की बजाय पाकिस्तान के साहिलों से दूर श्रीलंका के करीब ले जाकर जेर जमीन उन पर काम कर रहा है, ताकि पाकिस्तान की नजरों से दूर रहकर उस पर काम किया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की आबदोजें कई बार भारत को चकमा दे चुकी हैं, जिसके बाद भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी को शदीद दचका लगा था और फैसला किया गया कि वो मुंबई की बजाय दूसरी तरफ इन आबदोजों को ले जाकर उस पर काम करेंगे। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी जरीदे फॉक्स न्यूज का कहना है कि चीन की नेवी पाकिस्तान के साथ मिलकर जंगी मशकें कर रही है, जबकि सैटेलाइट इमेज के जरिए ये बताने की भी कोशिश की गई कि चीन की फौजें कराची के साहलों पर जंगी मशकों में हिस्सा ले रही हैं। उसका कहना था कि PNS कासिम पर कई जहाज लंगर अंदाज हैं। उन्हें खदशा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर जंगी मशकें कर रहे हैं, जबकि हाल ही में सिगार्जियन 2020 के नाम से जनवरी के महीने में नेवल मशकें भी की गई थी। वाज़ेह रहे कि ये सैटेलाइट इमेजेस भारतीय ट्विटर अकाउंट से ली गई हैं, जिसका कहना है कि सैटेलाइट इमेज से शो होता है कि कराची और गवादर पर गैर मामूली एक्टिविटी हो रही है और बहिरा अरब में चैलेंजेस से निपटने में समुद्री रस्तों की मुखालफत करने और सीपैक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए गए हैं। इसी तरह साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का कहना है कि अमेरिकी फौज ने इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए
$20 बिलियन फौरी तौर पर रिलीज करने का मुतालबा कर दिया है। अमेरिकी फौज का कहना है कि $20 बिलियन की लागत से एयर मिसाइल, रेडार सिस्टम और जंगी मशकें भी की जाएंगी। जबकि अमेरिकी फौज ने गवाम के जजीरे में 360 डिग्री एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम लगाने के लिए $1.7 बिलियन की भी दरखास्त की है। अमेरिकी फौज की तादाद कम करके जो उन्हें वापस बुलाया जा रहा है और जो अमेरिकी मईशत को नुकसान उठाना पड़ा है, उसका फायदा उठाते हुए चीन की अफवाह साउथ चाइना और इंडो पैसिफिक रीजन में अपना असर रसूख बढ़ा सकती है। जबकि तज्जियाकारों का ख्याल है कि अब अमेरिका का ज्यादातर फोकस इंडो पैसिफिक रीजन है। इसीलिए अमेरिका की इंडो पैसिफिक कमांड ने हाल ही में $20 बिलियन का मुतालबा किया है। अमेरिका का कहना है कि चीन की नेवी की जानिब से ताइवान का बहरी जहाज डुबाने के बाद उन्हें खतरा है कि अब चीन अमेरिका को चैलेंज करेगा और इसलिए पहले से तैयारी करना जरूरी है। यानी इसे अंदाजा होता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और आलमी ताकतों का फोकस बहरीराए अरब और इंडो पैसिफिक रीजन है, क्योंकि अमेरिका दो तरीकों से चीन का घेराव करना चाहता है। एक ये कि चीनी कंपनियों पर मुआशी पाबंदियां लगाई जाएं, दूसरा ये कि समुद्री रस्तों पर अजारादारी कायम की जाए। जबकि चीन किसी भी सूरत समुद्री रस्तों पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता, क्योंकि सीपैक और वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का ज्यादातर दारोमदार समुद्री रस्तों पर है। जबकि CNN का ये भी कहना है कि अमेरिका को कोरोना वायरस से निकलकर अब चीन की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि अमेरिका नेवी के कई एहलकारों में कोरोना वायरस फैलता जा रहा है। जबकि रोजवेल्ट के कमांडर कैप्टन को उसके ओहदे से उस वक्त हटा दिया गया जब उसने पेंटागन को लिखा गया खत अमेरिकी मीडिया को लीक कर दिया था। उस खत में लिखा था कि अमेरिकी फौजियों की जान किसी तरह बचाई जाए, वरना ये सारे कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह जापान में तैनात अमेरिकी नेवल बेस में भी कोरोना वायरस फैल चुका है और वहां पर तैनात अमेरिकी बहरी बेड़े को काफी मुश्किलात का सामना है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि 1500 से ज्यादा एहलकार इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। यहाँ तक कि फौजी मशकें भी मनसूख कर दी गई हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है कि अमेरिकी फौजियों में वायरस फैलाने का जिम्मेदार चीन है। अब कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका शशोपंज का शिकार है। अगर वो नेवल फोर्सेस को वापस बुला लेता है तो इंडो पैसिफिक रीजन का महाज उसके हाथ से निकल जाएगा। बसूरत दीगर कोरोना वायरस के खतरात का उसे मुसलसल सामना रहेगा। जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी सेनेटर्स की जानिब से सऊदी अरब को खबरदार किया गया है कि अगर तेल की पैदावार कम ना की गई तो अमेरिकी फौज को सऊदी से निकाला जा सकता है। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स का यह भी कहना है कि सऊदी शाही खानदान के 150 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। सऊदी अरब इस मामले पर खामोश है। जबकि ये भी ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि ये इल्जामात तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए लगाए जा रहे हैं ताकि मार्केट में अफवाहें फैलते ही तेल की कीमतें बढ़ जाएं। CNN का ये भी कहना है कि हालिया दिनों में तेल की कीमतें कम होने का फायदा उठाते हुए चीन ने कई सालों के लिए तेल का जहीरा कर लिया है ताकि जल्द ही अपनी मईशत को दोबारा बहाल किया जा सके। गोया तेल की इस जंग में चीन ने फायदा उठाने की कोशिश की है। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट इमेज शेयर करते हुए कहा है कि आसाम में इस वक्त बड़े पैमाने पर जेलें बनाई जा रही हैं। इन विजुअल्स में देखा जा सकता है कि कितनी तेजी के साथ तामीरात जारी हैं और ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि कश्मीर से लेकर आसाम तक खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और कोरोना वायरस का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है और हो सकता है कि उसकी पादाश में उन्हें करंटीना के नाम पर जेलों में डाल दिया जाए। जबकि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में अचानक कोरोना वायरस की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि लगता है कि जानबूझकर वायरस फैलाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्हें अस्पताल तक नहीं ले जाया जा रहा। क्या मुतासरा लोगों को वादी में मुंतकिल करके यहाँ वायरस तो नहीं फैलाया जा रहा? यह भी अपने आप में एक सवालिया निशान है। जबकि कश्मीर में होने वाली हालिया झड़पें और इंडो पैसिफिक रीजन और साउथ चाइना में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर सूरत हाल मजीद तब्दील होने जा रही है, जिसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहने की जरूरत है। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त अमेरिका की जो मुआशी सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक है। उसका बस नहीं चल रहा कि वो किसी तरह इस मामले को निपटा कर चाइना के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर सके। लेकिन मसला ये है कि वो इस वक्त अमेरिका में ही बहुत ज्यादा बिजी है। जबकि कोरोना वायरस को लेकर एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात अमेरिका में हुई है और जो कि 2000 से ज्यादा थी। इन सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका चाइना को रोक पाएगा, लेकिन हालात जो भी होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात भी काबिले गौर है कि आइंदा आने वाला सुपर पावर चीन होगा, फिर चाहे अमेरिका कितना ही जोर क्यों न लगा ले। देखना यह है कि आगे आने वाले हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।